बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ उस्मा असलम और आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद उज़ी। तो आज सिर्फ एक प्याली चिकन से हम ये बना रहे हैं ढेर सारे चिकन नगेट्स, और साथ में आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। जो भी आप चीज़ इसके रोल बनाना चाहते हैं रोल भी बना सकते हैं, कबाब भी बना सकते हैं, नगेट्स भी बना सकते हैं। तो थोड़े से चिकन से ही हमने काफ़ी ढेर सारी ये चीज़ें बना लेनी है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी और आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। तो इसको किस तरह से रेडी करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, उसके लिए आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटे चॉपर में सबसे पहले मैंने एक प्याज काटा है और इसके अंदर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट दी हैं और ये थोड़ा सा धनिया है, इसको भी थोड़ा सा काट के हम ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी थोड़ी बारीक हों तो वो हम बाद में आसानी रहती है मसाले के अंदर। तो ये एक प्याली चिकन है, इसको मैंने छोटा छोटा ऑलरेडी काट लिया था। अब एक बड़ा चॉपर ले लेंगे, उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है और वही जो हमने मसाला ऑलरेडी पीसा था उसको ऐड कर देंगे। और ये है आलू। आलू मैंने 5 से 6 बॉयल करके इनको अच्छे से कश कर लिया था। तो आलू डालने के बाद ये है ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड के जो एजेस वगैरह बच जाते हैं उसके बना के रख लें और ये थोड़ा आपके जो क्रिस्पी क्रिस्पी फॉर्म में होने चाहिए। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है उसको कूट के ऐड किया है। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और ये है मेरे पास तिक्का मसाला, 1 चम्मच इसमें ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ दें। तो बड़े चॉपर के अंदर इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। तो देखिए हमारा जो ये पेस्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और इसके हम नगेट्स बना लेंगे। तो इस तरह हाथ में थोड़ा सा आपने इसको पहले प्रेस करना है, उसके बाद आराम से इसकी शेप बन जाती है, क्योंकि जो हमारा पेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत थिक नहीं है, एक अच्छी फॉर्म में है। तो इसके ये चीज़ बनाना, टिक्कियाँ वगैरह, कबाब, नगेट्स, रोल बहुत आसान है। तो आप जो चीज़ चाहते हैं इसकी बना सकते हैं। तो इसको नगेट्स की शेप देनी थी तो थोड़ा सा रेक्टेंगल फॉर्म में आपने इसको लेके आना है और दरमियान से इस तरह हल्का सा आपने दोनों साइड से प्रेस कर देना है। तो ये आपकी एक नगेट की शेप बन जाएगी। तो इस तरह आपने सारे ये रेडी कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ मैंने थोड़े से इसके ये कबाब बना लिए थे लॉन्ग शक्ल में। तो ये देखिए ढेर सारे हमारे ये नगेट्स और कबाब रेडी हो गए हैं। अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। तो उसके लिए एक अंडा ले लेंगे, साथ इसके ब्रेड क्रम्स ले लेंगे काफ़ी सारे, और साथ में अपने नगेट्स ले लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने अंडे में ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक एक नगेट उठाएंगे और इसको अच्छे से अंडे में डिप करते जाएंगे। उसके बाद अच्छे से इसकी जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। काफ़ी अच्छे से आपने इस पे ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, इसकी साइड्स पे भी और ऊपर नीचे। तो इस तरह हमने सारों को लगा के रखते जाना है। तो सारे इस तरह हमारे रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे रेडी कर लिया। अब इसके फ्राई का टाइम है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इनको किस तरह से फ्राई करना है। तो आपने एक पैन ले लेना है और उसमें आपने ऑयल लेना है 5 से 6 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा आपने इसमें तेल नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जब आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आपने फ्लेम थोड़ी मीडियम कर देनी है और इसके अंदर नगेट्स डाल देने हैं और तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। फ़ौरन से आप इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये टूट जाएंगे और जो हमारी सारी मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो इस तरह बड़े आराम से आपने 2 मिनट का टाइम देना है और उसके बाद साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद भी आपने इसको अच्छा खासा टाइम देना है पकने के लिए। और ये इसमें कच्चा चिकन होता है तो ये आराम आराम से पकते हैं। तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। और देखिए यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जो है नगेट्स बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह हम सारे जो हैं वो बना लेंगे बाकी के भी। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक बिल्कुल पक चुके हैं और ऊपर से काफ़ी ये क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट थे। तो ये है हमारे जो नगेट्स की फ़ाइनल लुक। जो हम बाकी के कबाब थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है।